अस्सलाम वालेकुम, आई एम हमजा अब्बास। आज हम बात करेंगे पोनस्टान टैबलेट के बारे में, इसके यूजेस, इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट और इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जेनरिक नेम के बारे में। इसका जेनरिक नेम है मेफेनेमिक एसिड। ये एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए, दर्द को कम यानी कि पेन को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये साइको ऑक्सीजनेज और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को बंद कर देती है। अब हम बात करते हैं फेनिमिक एसिड पोनेस्टान के ब्रांड में 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम की टैबलेट की शक्ल में मौजूद होती है, और इसके साथ साथ ये ओरल सस्पेंशन में भी यूज़ की जा सकती है। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मॉडरेट पेन यानी कि हल्की फुल्की दर्द के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर प्राइमरी डिमनोरिया यानी कि पीरियड्स क्रैम्प्स की सूरत में इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ हम इसकी डोज़ के बारे में बात करते हैं। ये डोज़ के लिहाज से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अडल्ट या फिर 14 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में 500 मिलीग्राम 6 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको 250 यानी कि 250 मिलीग्राम 3 घंटों के बाद भी रेगुलर बेस पे यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन इसका एक और बात, 1 वीक से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। अब साइड इफ़ेक्ट इसके क्या है, हमारी लाइफ में इसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये किस तरह हम पर इफ़ेक्ट कर सकती है। ये एलर्जिक रिएक्शंस, पेप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक पेन, हेमरेज और गुर्दे की खराबी वगैरह की वजह बन सकती है। अब हम इसकी कंट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि इसको क्या हमारी लाइफ में क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस हो सकती हैं। ऐसे पेशेंट जिनको हाल ही में गैस्ट्रिक अल्सर था, ऐसे पेशेंट को हम मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपको मैंने अभी बताया साइड इफेक्ट में कि ये ऑलरेडी गैस्ट्रिक अल्सर क्रिएट करते हैं, इनके काज बनते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको एनसेड से एलर्जी है उनको भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते। ऐसे पेशेंट जिनके गुर्दे खराब हैं उनको भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते। ऐसे पेशेंट जिनकी खुराक की नाली में सोजिश हो, सीने में जलन हो और इसके साथ उसके आंतों में सोजिश हो, ऐसी कंडीशन वाले पेशेंट को हम बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते। अब हमने ये सारी बातें तो कर ली कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है, इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है। अब इसकी कुछ एडवाइस है, एडवाइसेज है, उसके बारे में बात करते हैं। हमेशा पोनेस्टान को खुराक के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अगर आपने खुराक का इस्तेमाल नहीं किया, 1 गिलास पानी या दूध के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैंने लास्ट टाइम बता के आया हूँ कि इसको 1 वीक से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे पेशेंट जो इसको यूज़ कर जाते हैं, इसके यूज़ करने के दौरान उसको अपनी बॉडी में खारिश फील हो, नज़र कम आना दिखाई दे यानी कि धुंधलापन दिखाई दे, और स्टूल यानी कि डार्क स्टूल हो जाए, यूरिन में कमी आ जाए, और मैदे में दर्द वगैरह की कंडीशन हो, तो वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना बिल्कुल तर्क कर दें यानी कि बंद कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए अवॉइड करेंगे। जब हम ये पोनेस्टान की टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो तो ख़ास तौर पर अल्कोहल और दीगर मेडिसिन का इस्तेमाल करना छोड़ दें। ज़्यादातर सनलाइट में रहना छोड़ दें, इससे हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है और पोनेस्टान की टैबलेट से गनुदगी भी हो सकती है, जिससे हम ये पोनेस्टान की टैबलेट को इस्तेमाल करने के बाद हम ड्राइविंग वगैरह करने से इज्तनाब करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर वो पोनेस्टान टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और ड्राइविंग से बिल्कुल परहेज़ करें।